नमस्कार जैन साथियों, मैं दिलीप आप सभी को अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जी हां दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है उसको जानने के लिए दोस्तों आप विस्तार से जरूर देखिए। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, ये झारखंड पुलिस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा यानी तो उसी का नियमित और बैकलॉग वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है 17/2023। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, बहुत दिन के बाद यह वैकेंसी आया है, आप लोग चूकिएगा नहीं, तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप मैट्रिक पास हैं तो एलिजिबल हैं। ठीक है, मैट्रिक पास है तो भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क 100 रुपया निर्धारित है। परीक्षा शुल्क में जैसे झारखंड के एससी और एसटी है, ठीक है, वो सभी के लिए 50 रुपया है और जो जनरल कैटेगरी के हैं उसके लिए 100 रुपया। ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी ये सब के लिए 100 रुपया है और एसटी एससी के लिए 50 रुपया। तो दोस्तों देखिए, कितना क्या रिक्ति है ये सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहां पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में जो आवश्यक बातें हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं आरक्षी के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मापदंड के लिए अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान है। ठीक है, और सीना की माप होगा 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना की माप होना चाहिए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 160 सेंटीमीटर। जनरल मतलब सामान्य वर्ग और बीसी 1 बीसी 2 के लिए एक ही है। न्यूनतम 81 सेंटीमीटर सीना की माप होना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए, सभी महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना की माप नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए मेडिकल के लिए क्या क्या होना चाहिए। शारीरिक बनावट अभ्यर्थी का मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्राइटनेस, रतौंधी, ये सभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सीय जांच की जाएगी, ये सभी का मतलब जांच किया जाएगा। ठीक है, अब आयु सीमा में देख लीजिए, आरक्षी गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग से देखिए न्यूनतम गणना 1/8/2023 को किया जाए, न्यूनतम उम्र की गणना, और अधिकतम 1/8/2019, मतलब कि आपका अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 का ही काउंट किया जाएगा, अभी का नहीं। इसलिए बहुत छूट मिला है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों, आप टेलीग्राम में जाके देख लीजिए कितना पद कौन कौन जिला में है। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 27 वर्ष। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट के लिए। और महिला के लिए देख लीजिए, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 अनुसूची 2 यानी बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑनलाइन का डेट देख लीजिए 15/1/2024 यानी 15 जनवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 14/10/2024 की मध्य रात्रि, तो मतलब 14 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान का डेट दिया गया है 16/2/2024 और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने और प्रिंट आउट लेने का 18/2/2024 तक इसका डेट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परीक्षा का पैटर्न इस तरह से है। पाठ्यक्रम देखिए, सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, शारीरिक एग्जाम फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा। चिकित्सीय जांच, उसके बाद परीक्षा होगा और चिकित्सीय जांच में जो पास करेगा, ठीक है, फिट होगा, उसका लिखित परीक्षा होगा।
सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एग्जाम पास करना होगा, फिर चिकित्सीय जांच परीक्षा में पास करना होगा, फिर लिखित परीक्षा में, तब जाके अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा देख लीजिए, यहाँ पर जितने भाषा का नाम दिया गया है उसमें से ठीक है 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और उस 100 क्वेश्चन में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो असफल हो जाएंगे। ठीक है, आपका काउंट पेपर टू का मतलब पेपर टू का कॉफी जांच नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पेपर टू में क्या है। पेपर टू में दो भाग दिया गया है, भाग वन और भाग दो। भाग एक में हिंदी है, ठीक है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्तियां एवं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और देखिए भाग दो में सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, रीजनिंग, ये सभी का क्वेश्चन रहेगा इसमें। देखिए दोस्तों, भाग वन भाग दो मिला के 300 अंक का परीक्षा लिया जाएगा, वो भी मैट्रिक स्तर का। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो प्रश्न सभी हो बहुविकल्पीय, और एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा आप लोगों को, और प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा इस तरह से लिया जाएगा कि पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना होगा महिलाओं को, और पुरुषों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए ये सभी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा नीचे जाके हम लोग सिलेबस को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र वन में अभ्यर्थियों के 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, मैंने बता दिया। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र वन में 30% अंक प्राप्त होते हैं तो वे असफल माना जाएगा। ठीक है, 30% अंक से कम प्राप्त होते हैं और उनके प्रश्न पत्र दो का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये सभी बातें मैंने बता दिया। प्रश्न पत्र वन में सफल उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण में, देखिए दोस्तों, वो क्वालिफाइंग केवल नहीं है, बहुत लोग बता रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसा बात नहीं है। उसका भी नंबर आपका मेरिट में जुड़ेगा, लेकिन देखिए इस तरह से जुड़ेगा। 30% लाते हैं तो 0 अंक, और उससे ज्यादा लाते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से अंक जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है, ये सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनारक्षित 40% अंक लाना होगा। ठीक है, 40% पास होने के लिए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा तब। और अनुसूचित जाति और जनजाति 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2, ठीक है, 34%। ये सॉरी, BC1 के लिए 34% और BC2 के लिए 36.5%। ठीक है, और आदिम जनजाति 30%, आर्थिक रूप से कमजोर 40%। ये निर्धारित किया गया है पास करने के लिए मेधा सूची में कम से न्यूनतम अंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये नागपुरी का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, नागपुरी में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। वर्ण, संज्ञा, व्याकरण से सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण, विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सभी व्याकरण में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 शकुंतला मिश्र और उमेशनंद तिवारी का ये किताब है। ठीक है, और नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे, ये सभी को नागपुरी में पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, आप यदि नागपुरी से या तो जो पेपर टू है उससे किसी भी तरह का दिक्कत होता है, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को विस्तार से उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सबको जय हिंद।